नमस्कार बच्चों, आपके अपने YouTube चैनल साइंस वाला में आपका फिर से स्वागत है। मैं आप लोगों से एक बात बताना चाहता हूँ कि जैसे ही YouTube पर मेरा चैनल सर्च करते हैं तो साइंस माला के नाम से आता है, इसमें स्पेस नहीं है, साइंस माला के नाम से आएगा। आप कहोगे सर कभी साइंस वाला कभी साइंस माला, तो वही बात है, अपनी कोई दिक्कत नहीं है। कभी सब्जी बेचने लग जाते हैं, कभी कबाड़, कभी साइंस वाला बन जाते हैं तो कभी साइंस माला बन जाते हैं। आज हम इसकी साइंस माला बना देंगे, साइंस माला बनाएंगे भी। 10वीं क्लास की जो बेसिक विज्ञान है उसकी मैं एक माला बनाऊंगा और आप लोगों को पहनाऊंगा, अगर आपका सहयोग रहा तो। साइंस माला बना दिया, इसका मतलब आज पुजारी बन जाता हूं, आप लोग भगत बन जाओगे। मैं तो आप लोगों को सिर्फ और सिर्फ ज्ञान दे सकता हूँ, ग्रहण करना आपका काम में होगा और बदले में मुझे थोड़ी सी गुरुदक्षिणा चाहिए। वो आप लोगों को पता है क्या है गुरुदक्षिणा, वो मुझे पता है, आप लोग मुझे दे दोगे, इतना मुझे आप पर विश्वास है और यही विश्वास बना रहना चाहिए। हमें सिर्फ क्लासें नहीं देखनी है, उनमें जो दिया है उसको पढ़कर बहुत ज़्यादा मेहनत करनी है, तब ये जो क्लासें हैं साकार हो पाएंगी। इनका रिजल्ट सबके सामने आना चाहिए, इसलिए आपको मन लगाकर ये क्लासें पढ़नी है। एपीजे अब्दुल कलाम ने कहा था कि इंतजार करने वालों को उतना मिलता है जितना कोशिश करने वाले छोड़ जाते हैं। हमें कोशिश करने वाला बनना है, न कि इंतजार करने वाला। कोशिश करने वाला कब बन सकते हो? साइंस वाला की क्लास देखकर, साइंस की माला बनाकर। बेसिक विज्ञान की जो माला है वो मैं आप लोगों को बनाकर दे सकता हूँ, जो आपके भविष्य में आगे बहुत ज़्यादा काम में आएंगे। तो उसके लिए आप नियमित रूप से मेरी क्लासें देखो, निश्चित रूप से एक दिन साइंस माला का निर्माण हो जाएगा। तो साइंस माला का निर्माण करने के लिए हम आज ये क्लास लेते हैं। हमने पहली क्लास में इलेक्ट्रॉनिक विन्यास के बारे में पढ़ा था, दूसरी क्लास में हमने यौगिक निर्माण किए थे या सूत्र बनाए थे। आज उन्हीं सूत्रों की हमें क्या बनानी है कि माला बनानी है। 10वीं क्लास के केमिस्ट्री का जो पार्ट है वो चल रहा है, उस पार्ट के अंदर 10वीं क्लास के 4 चैप्टर हैं, जिनको समझने के लिए मैंने आप लोगों को बेसिक इलेक्ट्रॉनिक विन्यास बताया था। इलेक्ट्रॉनिक विन्यास की सहायता से हम आयनों की संयोजकता ज्ञात कर सकते हैं और संयोजकताओं के माध्यम से हम यौगिक या सूत्र या रसायन बना सकते हैं। आज हम देखते हैं इस क्लास के अंदर कि इन 4 पाठों में कौन से महत्वपूर्ण रसायन है जो परीक्षा की दृष्टि से इंपॉर्टेंट है, परीक्षा में बहुत ज्यादा आते हैं। उसके लिए मैंने कुछ रसायन लिखे हैं। ये रसायन 10वीं क्लास की जो 4 चैप्टर हैं उनमें बहुत ज़्यादा काम में आते हैं, इनको परीक्षा की दृष्टि से बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। जैसे हम पहला देखते हैं, मैग्नीशियम ऑक्साइड है, दूसरा कैल्शियम ऑक्साइड है, तीसरा कैल्शियम हाइड्रोक्साइड है, चौथा जिंक ऑक्साइड है, चौथा कॉपर ऑक्साइड है, पांचवा कॉपर सल्फेट है, अगला सोडियम क्लोराइड है, अगला सोडियम हाइड्रोक्साइड है, अगला सोडियम कार्बोनेट है। इसके अलावा और भी हैं जो हम बाद में बात करेंगे। ये रसायन परीक्षा की दृष्टि से बहुत इंपॉर्टेंट है। 10वीं क्लास के जो शुरू के चैप्टर हैं उनमें हम इनका अलग अलग अध्ययन करेंगे। पहला, या तो आप इनको रट लो, याद कर लो, या इनको समझ लो। मैं इस क्लास में आपको रटाने का काम नहीं बता रहा हूं, मैं इस क्लास में आप लोगों को इनको समझने का काम बता रहा हूं। जो मेरे वीडियो हैं उनमें सिर्फ और सिर्फ आप लोगों को समझना है, न कि रटना है। रटने वाली बात होगी, मैं आप लोगों को बता दूंगा कि आपको इसको फिक्स याद करना है। इन सबको रटने की जरूरत नहीं है। अगर ये समझ में नहीं आ रहे हैं तो आप मेरी पीछे वाली क्लास देख लो, उसमें आपको यौगिक निर्माण हम किस प्रकार से करते हैं वो हमें पता लग जाएगा। अब हमें ये बनाने सीखने, न कि इनको हमें रटना है। देखो, पहला हम बात करते हैं किस पर, मैग्नीशियम ऑक्साइड। मैग्नीशियम ऑक्साइड नाम से स्पष्ट हो रहा है कितने यौगिकों से मिलकर बना है? 2। कितने तत्वों से मिलकर बना है? 2। मैग्नीशियम
ऑक्साइड। मैग्नीशियम ऑक्साइड कितने तत्वों से मिलकर बना है? 2। कौन कौन से? मैग्नीशियम प्लस ऑक्साइड यानी ऑक्सीजन से। ऑक्सीजन पर आवेश कौन सा होता है? पहले मैग्नीशियम पर आवेश +2, ऑक्साइड पे O-2। दोनों के आवेश क्या है? समान है। पिछली कक्षा में हमने बात की थी कि जब आवेश समान होते हैं तो एक दूसरे के प्रभाव को खत्म कर देते हैं और दोनों को जोड़कर हमें लिख देते हैं। क्या बनेगा? MgO। अब बताओगे सर कि आपने यहाँ पर O2 लिख रखा है, यहाँ पर ऑक्सीजन के 2 अणु दिए हैं, इनको शुद्ध कर लेंगे हम, कोई दिक्कत नहीं है। जैसे यहाँ पर ऑक्सीजन के कितने अणु हैं? 2। यहाँ पर कितने? 1, 2 से गुणा कर देंगे। यहाँ पर मैग्नीशियम कितने हो गए? 2, तो यहाँ पर 2 से गुणा कर देंगे। ये आगे की बात है, पहले चैप्टर में हम पढ़ेंगे तो संतुलित अभिक्रिया के बारे में बात करेंगे। मैग्नीशियम ऑक्साइड पहले चैप्टर का ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है। यहाँ पर मैग्नीशियम रिबन का दहन करते हैं, वहां पर मैग्नीशियम रिबन का जब दहन करते हैं तो हमारे पास क्या प्राप्त होता है? मैग्नीशियम ऑक्साइड। मैग्नीशियम ऑक्साइड का सूत्र आपको रटने की जरूरत नहीं है, आप इस विधि की सहायता से मैग्नीशियम ऑक्साइड का सूत्र बना सकते हैं। देखो मैग्नीशियम यहाँ पर क्या है? Mg+2, यहाँ पर क्या है? ऑक्साइड -2, क्या बनेगा हमारे पास? है MgO बन जाएगा, क्योंकि दोनों पे आवेश क्या है? समान है। और क्या बन गया? मैग्नीशियम ऑक्साइड बन गया। आगे आप पहले चैप्टर में पढ़ोगे तो इसका बहुत ज्यादा रोल रहता है। ये अभिक्रिया आप लोगों के बहुत ज्यादा काम में आएगी। संयोजन में भी काम में ले सकते हैं, वियोजन में भी काम में ले सकते हैं, ऑक्सीकरण में भी काम में ले सकते हैं, अपचयन में भी काम में ले सकते हैं। तो ये मैग्नीशियम ऑक्साइड का रोल 4 अभिक्रियाओं में होता है। तो इंपॉर्टेंट चीज है, इसको ध्यान से देख लो। दूसरा अगर हम बात करें तो कौन सा है? कैल्शियम ऑक्साइड, CaO, कैल्शियम ऑक्साइड। किस प्रकार से निर्माण हुआ? 2 तत्वों से मिलकर बना है, कैल्शियम और ऑक्साइड। कैल्शियम पर आवेश Ca+2, ऑक्साइड पर आवेश O-2। कैल्शियम पर आवेश Ca+2। हमने पिछली कक्षा में बात कर ली थी आवेश के बारे में, किन तत्वों पर कितना कितना आवेश होता है। कैल्शियम पर Ca+2, ऑक्साइड पर O-2। आवेश क्या है? दोनों के समान। क्या बनेगा? CaO। ये भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट बन जाता है। स्पेदी में काम आने वाला यौगिक कौन सा है? कैल्शियम ऑक्साइड। बहुत बार ये क्वेश्चन आ चुका है। तो हमें क्या है? सिर्फ और सिर्फ इनके सूत्र याद करने, इनके सूत्र बनाने हैं, न कि याद करने, इनके सूत्र हमें बनाने सीखने हैं। तो कैल्शियम Ca+2, ऑक्साइड -2, क्या बनेगा? CaO, कैल्शियम ऑक्साइड। इसी प्रकार अगला उदाहरण ले लो, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। कैल्शियम हाइड्रोक्साइड कौन सा है? कैल्शियम हाइड्रोक्साइड 2 तत्वों से मिलकर बना है। कौन कौन से? कैल्शियम पर आवेश Ca+2, हाइड्रोक्साइड पर आवेश O-। हमने कल बात कर ली थी, कल वाली क्लास में। अगर किसी बच्चे को ये आवेश समझ में नहीं आ रहा है तो वो मेरे पीछे की क्लास देख सकता है, उसमें सारे के सारे आवेश लिखे हुए हैं, यौगिक किस प्रकार से बनाते हैं वो लिखे हुए हैं। मैं यहाँ पर आपको यौगिक बनाना नहीं, ये जो सूत्र हमारे जो सहायक हैं, जो 4 चैप्टरों में बहुत ज्यादा काम में आते हैं, परीक्षा की दृष्टि से इंपॉर्टेंट है, उन सूत्रों को याद करवाने की कोशिश कर रहा हूँ, उन सूत्रों की एक माला बनाने की कोशिश कर रहा हूँ। इन सूत्रों को हमें चाहे रट लो चाहे याद कर लो, मैं इस वीडियो में आप लोगों को याद करवाने की, समझने की एक तरकीब बता रहा हूं, न कि याद करवाने की, न कि रटने की। तो इस प्रकार से हम क्या बना सकते हैं? इन सूत्रों का निर्माण कर सकते हैं। देखो कैल्शियम Ca+2, हाइड्रोक्साइड O-2। आवेश क्या है? असमान। जब आवेश असमान होते हैं तो वो क्या करते हैं? एक दूसरे के चरणों में चले जाते हैं। इस प्रकार से आवेश क्या बनेगा? CaOH। कल हमने बात कर ली थी कि जो बहुआयन होते हैं वहां पर कोष्टक लगाते हैं, CaOH की उठवाइज 2। इस प्रकार से हम क्या बना सकते हैं? कैल्शियम हाइड्रोक्साइड का सूत्र बना सकते हैं। जब आप स्पेदी में काम आने वाले यौगिक को जल में डालोगे तब हमारे पास कैल्शियम हाइड्रोक्साइड के रूप में स्पेदी प्राप्त हो जाती है। इसी प्रकार जिंक ऑक्साइड, क्या? जिंक ऑक्साइड Zn क्या है? Zn होता है +2 प्लस ऑक्साइड O-2। दोनों के आवेश क्या है? समान है। एक दूसरे के प्रभाव को क्या कर देंगे? खत्म, ZnO बना देंगे, ZnO। हमें सिर्फ और सिर्फ नाम ध्यान में रखना है, जिंक ऑक्साइड
फिर इसका हमें सूत्र बनाना है, न कि रटना है। सूत्र बनाना है, उसके लिए मैंने आपको विधि बता रहा हूं कि इनको हम किस प्रकार से बना सकते हैं, न कि हमें इनको किस प्रकार से याद कर सकते हैं। हमें सिर्फ और सिर्फ इनको बनाना है। तो Zn प्लस 2 O माइनस 2 क्या बनेगा, दोनों पे आवेश समान है, क्या बन जाएगा, ZnO बन जाएगा। इसी प्रकार से हमारा जिंक ऑक्साइड क्या हो जाता है, कंप्लीट हो जाता है, जो संयोजन अभिक्रिया इसमें संयोजन अभिक्रिया में भी काम में आएगा। इसके अलावा जो हमारा ऑक्सीकरण उपचयन है, रेडॉक्स अभिक्रिया, उसमें भी काम में आएगा। तो हमने किसके बारे में बात कर ली, मैग्नीशियम ऑक्साइड का निर्माण किस प्रकार से करते हैं बता दिया, कैल्शियम ऑक्साइड का निर्माण, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड का निर्माण, जिंक ऑक्साइड का निर्माण। ये सूत्र पहले चैप्टर के हैं जिसमें बहुत ज्यादा काम में आते हैं। अगला अपना सूत्र कौन सा है, कॉपर ऑक्साइड। कॉपर ऑक्साइड वही बात, अगला जो सूत्र है कॉपर ऑक्साइड, दो तत्वों से मिलकर बना है कॉपर और ऑक्साइड से। कॉपर पर Cu+2, ऑक्साइड पर O-2 क्या बनेगा, दोनों पे आवेश समान है, क्या बनेगा, CuO बनेगा, क्या बनेगा, CuO। इसके अलावा ये भी रेडॉक्स अभिक्रिया में काम में आएगा बहुत ज्यादा। कॉपर सल्फेट, कॉपर सल्फेट कितने तत्वों से मिलकर, दो, कॉपर और सल्फेट से। कॉपर का सूत्र ऊपर लिखा हुआ है Cu+2, सल्फेट SO4-2। ये आवेश सहित आयन मैंने पिछली कक्षा में लिखकर बता दिए, इनका उपयोग भी बता दिया है। दोनों पे आवेश क्या है, समान है, एक दूसरे के प्रभाव को क्या कर देंगे, खत्म। क्या बनेगा, CuSO4, कॉपर है सल्फेट। विस्थापन अभिक्रिया में इसका बहुत बड़ा रोल है। विस्थापन अभिक्रिया किस प्रकार से बनाते हैं, ये बहुत ज्यादा सहायक होता है। सोडियम क्लोराइड, सोडियम क्लोराइड, इसको वैसे सामान्य भाषा में साधारण नमक बोलते हैं, साधारण नमक बोलते हैं। इसका निर्माण कैसे करते हैं, सोडियम और क्लोराइड कितने तत्वों से, दो, कौन कौन से, Na++Cl-, दोनों पे आवेश क्या है, समान है, क्या बन जाएगा, NaCl। इसी प्रकार सोडियम हाइड्रोक्साइड यानी NaCl का सामान्य नाम क्या है, साधारण नमक। दूसरे पाठ में जब हम पढ़ेंगे दैनिक जीवन में काम आने वाले रसायन, उसका पहला पॉइंट यही है, सोडियम क्लोराइड का निर्माण। सोडियम क्लोराइड हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। दूसरा सोडियम हाइड्रोक्साइड, वेरी इंपॉर्टेंट। सोडियम हाइड्रोक्साइड बनाओ, कैसे बनाओगे, Na++OH-, दोनों पे आवेश क्या है, समान, दोनों पे आवेश समान है, क्या बन जाएगा, एक दूसरे के प्रभाव को खत्म करके NaOH बना लेंगे। ये कास्टिक सोडे के नाम से जाना जाता है, इसका सामान्य नाम क्या होता है, कास्टिक सोडा। क्लोरो क्षार अभिक्रिया के माध्यम से ये प्राप्त होता है, जो इंपॉर्टेंट अभिक्रिया, दूसरे चैप्टर की सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट अभिक्रिया क्लोरो क्षार अभिक्रिया है, जो परीक्षा की दृष्टि से बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाती है। तो पहले हमें इसका सूत्र याद होना चाहिए, क्या होता है, NaOH। याद नहीं करना है, कैसे बनाना है, दिमाग में होना चाहिए। जैसे नाम आ गया सोडियम हाइड्रोक्साइड, आपके दिमाग में होना चाहिए सोडियम पर आवेश Na+, हाइड्रोक्साइड पर OH-, दोनों पे आवेश समान है, इसका मतलब आवेश हटाकर हम क्या लिख सकते हैं, NaOH लिख सकते हैं। इसी प्रकार सोडियम कार्बोनेट, सोडियम कार्बोनेट बनाओ, Na++ कार्बोनेट का सूत्र CO3-2, दोनों पे आवेश क्या है, असमान है, तो एक दूसरे के चरणों में चले जाते हैं, क्या बनेगा, Na2CO3, सोडियम कार्बोनेट बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है, दैनिक जीवन में काम आने वाले रसायनों में इंपॉर्टेंट है। इससे ही दावन सोडे का निर्माण होता है। जब सोडियम बाइकार्बोनेट, जो हम पढ़ेंगे अभी, सोडियम बाइकार्बोनेट को गर्म करते हैं तो सोडियम कार्बोनेट का निर्माण होता है। इसके अलावा धावन सोडे के रूप में इसका उपयोग होता है। इस प्रकार से हम इन सूत्रों को या इन यौगिकों को, इन रसायनों को हम बनाकर सीख सकते हैं। जैसे आपको मैग्नीशियम ऑक्साइड का कोई सूत्र पूछ ले तो मैग्नीशियम ऑक्साइड का सूत्र पूछते आपके दिमाग में आना चाहिए, Mg+2 होता है, O-2 होता है, दोनों पे आवेश समान है, क्या बनेगा, आवेश एक दूसरे के प्रभाव को खत्म करके MgO बना लेंगे। इसी प्रकार CaO बन जाएगा। कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, एक बार अभ्यास करके देख लो कि कैल्शियम हाइड्रोक्साइड का सूत्र कैसे बनाते हैं, Ca+2 OH-, दोनों पे आवेश क्या है, असमान है, एक दूसरे के चरणों में चले जाएंगे।
अगर बहु आयन है तो वहां पर हम किसका उपयोग करेंगे, कोष्टक का उपयोग करेंगे। इसी प्रकार हम जिंक ऑक्साइड का सूत्र, कॉपर ऑक्साइड का सूत्र, कॉपर सल्फेट का सूत्र, सोडियम क्लोराइड का सूत्र, सोडियम हाइड्रोक्साइड का सूत्र, सोडियम कार्बोनेट का सूत्र बना सकते हैं। अगर आप लोगों ने पिछली क्लास पढ़ी है तो, अगर किसी बच्चे ने मेरी पीछे वाली क्लास नहीं पढ़ी है तो एक बार प्लीज वो अपनी पीछे वाली क्लास पढ़ के देख ले, ये सूत्र बनाना बहुत ज्यादा आसान हो जाएगा। अब हम कुछ और उदाहरण लेते हैं, कुछ सूत्र यौगिक रसायन बनाते हैं। जैसे अब अपने रसायन जो है सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट, प्लास्टर ऑफ पेरिस, जिप्सम, सिनेवा जो मरकरी का एसिड होता है, जिंक कार्बोनेट, जिंक सल्फाइड, हाइड्रोजन क्लोराइड, हाइड्रोजन सल्फेट, हाइड्रोजन नाइट्रेट, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड, ये भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। 10वीं क्लास के जो शुरू के 4 चैप्टर हैं उनमें इन रसायनों का, यौगिकों का, अम्लों का, क्षार का बहुत बड़ा योगदान है रहता है। देखो पहला हम समझते हैं कौन सा, सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट। वही बात, सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट, इसका मतलब ये किस कौन कौन से तत्वों से मिलकर बना है, सोडियम और हाइड्रोजन कार्बोनेट। सोडियम Na+, हाइड्रोजन कार्बोनेट HCO3 माइनस। दोनों पे आवेश क्या है, समान है, इसलिए एक दूसरे के प्रभाव को खत्म कर देते हैं और क्या बन जाता है NaHCO3, सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट। 10वीं क्लास का जो दूसरा चैप्टर है उसमें इसका उपयोग होता है, ये खाने के सोडे के रूप में, बेकिंग सोडा के रूप में सहायक होता है, जो हम दूसरे चैप्टर के अंदर पढ़ेंगे, ये भी इंपॉर्टेंट है। अगला अगर हम देखें तो कौन सा है, प्लास्टर ऑफ पेरिस, इसको बोलते हैं पीओपी। पीओपी के नाम से सब बच्चे समझ गए होंगे कि पीओपी का कहाँ उपयोग होता है। हड्डियां टूट जाती हैं, आप लड़ाई झगड़ा कर लेते हो, या मोटरसाइकिल से एक्सीडेंट हो जाता है, बच्चे हो तो कर भी लेते हो। वैसे बच्चों की बात नहीं है, बड़े भी लड़ाई कर लेते हैं, ऐसी कोई बात नहीं है, बड़े भी एक्सीडेंट हो जाते हैं। जब हड्डी टूट जाती है तो उसको जोड़ने का काम कौन करता है, पीओपी करता है। ये जो सभी यौगिक रसायन है हमारे दैनिक जीवन में बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण योगदान देते हैं। इन सभी का उपयोग हमारे दैनिक जीवन में होता है, तभी तो आज का जो एनवायरनमेंट है वो सब सारा का सारा किसका बन चुका है, साइंस का बन चुका है। चारों तरफ टेक्नोलॉजी है, चारों तरफ साइंस का बहुत बड़ा योगदान बन रहा है। हम सुबह से लेकर शाम तक, जहां तक हम सोते नहीं है वहां तक हम साइंस का ही उपयोग करते हैं। प्रकृति की तो ये मान लो हम जब सुबह उठकर घूम के आते हैं तब प्रकृति होती है, उसके बाद सारा का सारा जो काम है वो साइंस का है। पहले बच्चों आज का जमाना टेक्नोलॉजी का है, आप लोगों के पास फोन रहता है, घर वालों से फोन मांगते हो कि हाँ आज हमारे सर का एक वीडियो है वो हमें देखना है, घर वाले बेचारे पढ़ने के लिए आपको फोन दे देते हैं। लेकिन बच्चे क्या करते हैं, यूट्यूब पर शॉर्ट वीडियो चलाकर बैठ जाते हैं, वहां पर उसको देखते हैं। तो ऐसा बच्चों आपको नहीं करना है, इससे आपके माँ बाप का विश्वास टूटता है, और विश्वास हमें नहीं तोड़ना है, क्योंकि हमारे जीवन में माँ बाप का जितना बड़ा योगदान रहता है उतना योगदान किसी का नहीं रहता है। उनका कभी विश्वास नहीं तोड़ना है, चाहे हमारे पास कितनी भी परिस्थितियां हो जाए। अगर उनसे आपने फोन मांगा है क्लास के लिए तो क्लास ही लेनी है, न कि हमें शॉर्ट वीडियो देखने हैं। अगर आप लोगों ने विश्वास बना लिया तो आपके घर वाले आपको नया फोन भी दिला सकते हैं। वो सारा दिन मेहनत करते हैं इसी वजह से कि मेरा बच्चा पढ़ेगा, मेरा बच्चा पढ़े। वो आपकी हर सुविधा का क्या करते हैं, आपको उपलब्ध करवाते हैं, हर सुविधा उपलब्ध कराते हैं, किस लिए कि मेरा बच्चा पढ़ लिख कर एक अच्छा इंसान बन जाए। तो आप लोगों को उनका ये विश्वास बनाए रखना है। उनका ये विश्वास बनाए रखने के लिए आपको नियमित रूप से पढ़ाई करनी है। 10वीं क्लास में अगर विज्ञान की बात आती है तो आप मेरी क्लासों को नियमित रूप से देखोगे तो आपको मैं इतना विश्वास दिलाता हूं कि आपकी विज्ञान कमजोर नहीं होगी। तो किस पर बात कर रहे हैं, हड्डियां जोड़ने का काम कौन करता है, पीओपी
कभी पापा ने देख लिया शॉर्ट वीडियो देखते हुए तो हड्डियां टूट जाएंगी और आपको किसकी जरूरत पड़ेगी, पीओपी की जरूरत पड़ेगी। इससे अच्छा है साइंस माला को पहनकर साइंस के भगत बन जाओ और अपने पुजारी का कल्याण कर दो। क्या देकर? गुरु दक्षिणा देकर। देखो पीओपी, पीओपी वैसे सूत्र किसका बना है? सूत्र होता है CaSO4.1/2S2। इसकी बात हम बाद में करेंगे, पहले हमें ये देखना है CaSO4 कैसे बनाए। CaSO4 बनाने के लिए हमें कैल्शियम प्लस सल्फेट की आवश्यकता होती है। दोनों पे आवेश क्या है? समान। क्या बनेगा? CaSO4। ये कैल्शियम सल्फेट का सूत्र होता है। हमें कैल्शियम सल्फेट का सूत्र अब 1/2S2 क्यों लगाए? ये है क्रिस्टलन जल बोलते हैं इसको, जो हम आगे पढ़ेंगे। क्रिस्टलन जल के बारे में हम बाद में बात करेंगे। किसी लवण के साथ जुड़े हुए जल के अणुओं की संख्या को हम क्रिस्टलन जल बोलते हैं, जो आगे हम बात करेंगे। लेकिन हमारा मेन पॉइंट क्या है? कैल्शियम सल्फेट। कैल्शियम पर +2 आवेश होता है, SO4 पर -2 आवेश। दोनों पे आवेश समान है, क्या बन जाएगा? कैल्शियम सल्फेट। इसी प्रकार जिप्सम का बना सकते हैं, कैल्शियम सल्फेट 2.2S2। कहने का मतलब ये दो जल के अणु किस रूप में जुड़े हुए हैं? क्रिस्टलन जल के रूप में जुड़े हुए हैं। इस प्रकार से हम इनको बना सकते हैं, न कि याद कर सकते हैं। याद नहीं करना है आपको, क्या करना है? बनाना सीखना है इनको। उसके लिए आपको मेरी क्लासें देखनी पड़ेगी। सिनेबार, अगला अपना कौन सा पॉइंट है? सिनेबार। सिनेबार एक मरकरी का एसक होता है जो बहुत इंपॉर्टेंट है, परीक्षा में ये बहुत बार आ चुका है कि मरकरी के एसक का नाम बताओ। सिनेबार। सूत्र क्या होता है? HgS। वही बात, Hg+2 सल्फाइड। क्या ये है? सल्फाइड। S-2 हमने कल बात की थी। सल्फाइड, सल्फाइड और सल्फेट दोनों पे आवेश क्या है? समान। क्या बनेगा? HgS बन जाएगा भाई, HgS। इसी प्रकार जिंक कार्बोनेट। जिंक कार्बोनेट का अगर हम देखें तो जिंक पर आवेश Zn+2 CO3-2। दोनों पे आवेश क्या है? समान है। क्या बनेगा? ZnCO3 बनेगा, ZnCO3 बनेगा। इसी प्रकार हम जिंक सल्फाइड का देख लेते हैं। जिंक सल्फाइड की बात करते हैं तो जिंक पर आवेश Zn+2 प्लस सल्फाइड S-2। दोनों पे आवेश क्या है? समान है। क्या बनेगा? ZnS। जिंक सल्फेट बनता है। इस प्रकार जिंक सल्फाइड बनता है। इस प्रकार हम जिंक सल्फाइड का सूत्र ज्ञात कर सकते हैं। अगला अपना सूत्र है हाइड्रोजन क्लोराइड। बहुत इंपॉर्टेंट है। किस किस से मिलकर बना है? हाइड्रोजन और क्लोराइड से। हाइड्रोजन H+, क्लोराइड Cl-। दोनों पे आवेश क्या है? समान। क्या बनेगा? HCl बनेगा, जो क्या है? एक अम्ल है। क्या एक अम्ल है और इसको प्रबल अम्ल के रूप में काम में लेते हैं, जो बहुत जगह काम आता है। बहुत सी अभिक्रियाओं में ये भाग भी लेता है। तो आपको HCl हाइड्रोजन क्लोराइड का नाम याद रखना है, इसका सूत्र बनाना सीखना है। इसी प्रकार हम देखते हैं हाइड्रोजन सल्फेट। हाइड्रोजन सल्फेट H+ प्लस SO4-2, H+ SO4-2। आवेश क्या है? असमान। ये इसके चरणों में और ये इसके चरणों में। क्या बनेगा? H2SO4। क्या बनेगा? H2SO4। ये भी क्या है? एक प्रकार से अम्ल है। इसकी भी आपको बहुत ज्यादा आवश्यकता पड़ेगी। ये भी प्रबल अम्ल के रूप में काम में आता है। इसे अम्लों का राजा भी कहते हैं, जो हमने कल की क्लास में बात की थी। अगला है अपना हाइड्रोजन नाइट्रेट। हाइड्रोजन H+ नाइट्रेट NO3-। क्या बनेगा? HNO3। हाइड्रोजन नाइट्रेट। ये भी क्या है? एक अम्ल के रूप में आता है। इसको भी हमें, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। अगला मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड। परीक्षा की दृष्टि से बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट। कारण मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड ये एक प्रतिअम्ल के रूप में काम करता है, जिसकी पीएच का मान कितना होता है? 10। पीएच का मान कितना होता है? 10। ये क्वेश्चन बहुत बार आ चुका है। प्रतिअम्ल का नाम बताओ, कौन सा होगा? मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड, जिसकी पीएच का मान कितना होता है? 10। जब क्षार की मात्रा या क्षारीयता बढ़ जाती है तब हम प्रतिअम्ल का उपयोग करते हैं। किसके रूप में?
मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड के रूप में। तो मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है अभी, इसको आप लोगों को ध्यान में रखना है कि मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड का सूत्र क्या होता है, उसकी पीएच का मान कितना होता है, और इसका सामान्य नाम क्या है, या फिर इसको किस रूप में काम में लेते हैं, प्रति अम्ल के रूप में काम में लेते हैं। जब अम्ल की मात्रा बढ़ जाती है तो उसको कम करने के लिए हम किसका उपयोग करते हैं, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड का उपयोग करते हैं। तो इसका सूत्र मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड, मैग्नीशियम पर आवेश Mg+2 प्लस हाइड्रोक्साइड पर आवेश -OH-, ये इसके चरणों में और ये इसके चरणों में क्या बनेगा भाई, MgOH की O2 बनेगा। मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड क्या बनाएगा, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड जिसकी पीएच का मान कितना होता है, 10 होता है, जिसकी पीएच का मान क्या होता है, 10 होता है। ये आप लोगों को क्या रखनी है, ये सामान्य सूत्र हैं जो 1 से लेकर 4 पाठों में काम में आएंगे। इनको इस प्रकार से आप बना सकते हो जो मैंने इस कक्षा में आपको इस क्लास के अंदर बताया। अब इन पाठों में ज्यादातर तो नहीं है, लेकिन एक सूत्र आप लोगों को याद करना है। कौन सा, विरंजक चूर्ण का, विरंजक चूर्ण का। वैसे तो हम देख लेंगे, लेकिन विरंजक चूर्ण का आप लोगों को सूत्र ध्यान में रखना है। विरंजक चूर्ण, विरंजक चूर्ण जिसका सूत्र होता है, बहुत इंपॉर्टेंट है, कई बार इसका सूत्र पूछा जा चुका है। कौन सा, CaOCl2, ये होता है विरंजक चूर्ण का सूत्र। CaOCl2 सामान्य नाम बताओ, विरंजक चूर्ण हो गया। रासायनिक नाम देखो, इसको क्या कहेंगे, कैल्शियम, कैल्शियम। इसको ऑक्सो, इसको क्लोराइड। कैल्शियम ऑक्सो क्लोराइड, ये सूत्र आप लोगों को याद रखना है। विरंजक चूर्ण का सूत्र क्या करना है, याद करना है। बाकी सूत्र क्या करने हैं, निकालने या बनाने सीखने हैं, बनाने सीखने हैं। और ये बनाने कब सीख पाओगे, जब आप साइंस माला के अंदर इनकी मालाओं का निर्माण करोगे। इस प्रकार से हम इन सूत्रों की एक माला बना सकते हैं। तो प्यारे बच्चों, आप इस वीडियो को देखो और एक सुंदर सी माला इन सूत्रों की बनाओ और अपने गले में पहचान लो, और अपने पुजारी का क्या कर दो, कल्याण कर दो। अगर आपने अपने पुजारी का कल्याण किया तो ये आप लोगों के लिए नए नए विचार आपके सामने प्रस्तुत करेंगे, नए नए वीडियो आप लोगों के सामने लेकर आएंगे। तो आप लोगों को ये वीडियो बहुत ज़्यादा पसंद आए हैं तो लाइक और सब्सक्राइब कर दें। गुरु दक्षिणा के रूप में मुझे इस प्रकार की चीज़ें देकर धन्य बनाएं। इन्हीं बातों के साथ धन्यवाद।